आखिर भगवान किसे मिलते हैं? आचार्य सुखदेव कहते हैं धनवान को मिलते तो सुदामा को नहीं मिल पाते, रूपवान को मिलते तो कुब्जा को नहीं मिल पाते, दीर्घ आयु वाले को मिलते ध्रुव और प्रहलाद को नहीं मिल पाते, उच्च जाति वाले को मिलते तो विदुर जी को नहीं मिल पाते, विद्या वाले को मिलते तो गजेंद्र को नहीं मिल पाते। पूछ लिया है विदुर जी को भगवान कैसे मिले, तब थोड़ा विस्तार से बतलाते हैं, प्रेम से कहेंगे राधे राधे। जब कौरव लोग पांडवों पर दुराचार कर रहे थे, विदुर ने आकर कहा धृतराष्ट्र से, आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों के ऊपर जो दुराचार कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। पांडव लोग कमजोर नहीं हैं, वो सम्मान करते हैं। अन्याय की बेल पर कभी अमृत के फल नहीं लगते। अपने पुत्र को समझा दीजिए। इतने में वहां पर दुर्योधन आता है, कहता है मेरे पिता को मेरे प्रति आप भड़काते, ये ठीक नहीं है। लाइए इस मंत्री पद को मुझे दीजिए, तुम्हारे मंत्री पद को छीनता हूं। विदुर जी सीधे वन में गए, पर्णकुटी बनाई है, उसी में निवास करते हैं। एक दिन विदुर जी को सूचना मिली आज हमारे प्राण वल्लभ केशव द्वारिकाधीश हस्तिनापुर आ रहे हैं। हस्तिनापुर नगरी बड़ी सुंदर सज रही है। विदुर की पत्नी विदुरानी कहती है प्रभु अब तो आपका मंत्री पद भी नहीं है, आप कैसे दर्शन करोगे? विदुर जी कहते देवी क्यों अपने मन को हल्का करती हो? अरे हम अगर उनको नहीं देख पाए वो तो हमको देख ही लेंगे, वो तो कण कण में वास करते हैं। विदुर विदुरानी भी गए हैं। भगवान शांति दूत बनकर आ रहे हैं। पांडवों के भाग्य का मैं देखता हूं क्या फैसला आता है। दुर्योधन से भगवान ने कहा है दुर्योधन पांडव आपके भाई हैं। दुर्योधन कहता है हाँ प्रभु। तो वो आधे राज्य के अधिकारी हुए। दुर्योधन कह देता है नहीं प्रभु, मैं बिना युद्ध की सुई की नोक के बराबर भी नहीं दे सकता। सुचिते नैव विग्रहे विदास्यामि बिना युद्धे न केशवा। बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दे सकता। भगवान ने कहा है ठीक है दुर्योधन युद्ध होगा। दुर्योधन कहता मेरी माता गांधारी ने आपके लिए सुंदर प्रसादी बनाई है। भगवान कह देते हैं प्रसाद जीव केवल अभाव में या भाव में ही पान करता है। मेरे पास अभाव नहीं और आपका भाव नहीं तो प्रसाद का तो कोई प्रश्न नहीं होता। और वैसे भी हमारा निमंत्रण विदुर जी के द्वार पर है। सभा में पीछे पीछे विदुर जी खड़े हुए थे। भगवान ने मानो इशारा कर दिया विदुर जी आप घर चलिए, मैं आपके घर प्रसादी पाने जरूर आऊंगा। विदुर जी कहते देखो भाग्यवान द्वारकाधीश हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं, आप शीघ्र घर जाओ। घर जाकर आंगन में गाय के गोबर से चौका लगाना, कदली के खम्भ लगाना, तोरण लगाना। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, हमारे घर अवश्य आएंगे। मैं थोड़ा बाजार जाता हूँ, बाजार से कुछ प्रसादी ठाकुर जी के लिए भगवान के लिए लेकर आता हूँ। विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई, गाय के गोबर से चौका लगाया, स्नान कर रही थी। इतने में जाकर भगवान द्वारकाधीश ने कुंदी को खटखटा दिया। जैसे द्वारकाधीश की आवाज विदुरानी जी के कानों में गई, भाप पेल हो गई, बाबरी हो गई, दौड़ पड़ी है। जैसी अवस्था में थी वैसे ही जाकर द्वार को खोला। आइए प्रभु आप पधारिए, आपके पदार्पण से हमारी कुटिया धन्य हो गई, हमारा आंगन धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया, हम कृतार्थ हो गए, पधारो ना प्रभु। अब भगवान देखते हैं कि मेरे तो आगमन की खुशी में विदुरानी बाबरी हो गई है। तुरंत प्रभु ने अपना पीतांबर फेंका और विदुरानी जी के शरीर को ढक दिया। अंदर कुटिया में ले गई। आओ ना गोपाल आओ, देखिए आप विराजिए, यहाँ विराजिए, ये स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ विराजिए, यहाँ विराजिए। ऐसे करते करते भगवान को सारी कुटिया में नचा दिया। अंत में कोने में ले जाकर पट्टे को भी उल्टा रखा। कहा गोपाल आप यहाँ बैठिए, स्थान बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा है। भगवान देखकर मुस्कुरा रहे हैं। विदुरानी जी कहते प्रभु आपको भूख लगी होगी, मैं भी कदली वन से फल लेकर आती हूँ। फल लेकर आई है, सम्मुख बैठ गई है, केले के फल को छीलती है, फल को नीचे डाल देती है, छिलके को भगवान के मुख में देती है। लो प्रभु आप फल का पान कीजिए और बताओ ना ये फल कितना मीठा है। भगवान कहते हैं विदुरानी जी बहुत मीठा है, बहुत सुंदर फल है, ऐसा फल तो कभी हमने पान ही नहीं किया।
भगवान एक एक करके 17-18 छिलकों का पान कर गए। तब वहां पर विदुर जी आते हैं और कहते, भाग्यवान ये क्या कर रही हो? अरे फल को नीचे डालती हो, छिलकों को खिला रही हो। विदुर जी कहते, प्रभु क्षमा करना, ये थोड़ी भोली है ना बाबरी है। लो मैं आपके लिए माखन मिश्री लाया हूं, खोवे के लड्डू लेकर आया हूं, आप पान कीजिए ना। विदुर जी ने अपने हाथों से खिलाया। भगवान कहते, विदुर जी अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहें। जो आनंद हमें विदुरानी जी के छिलकों में आया वो आपके माखन मिश्री खोवे के लड्डू में नहीं आया।